नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस खास सेगमेंट किस्से सुने अनसुने में बात होगी सुनील दत्त साहब की। जी हाँ, सुनील दत्त साहब न सिर्फ एक अच्छे कलाकार थे बल्कि वो राजनीतिक जीवन में भी एक बेहद उम्दा नेता के तौर पर उभरे। लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़ा भी एक ऐसा किस्सा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि हम उन्हें जितना अच्छा कलाकार मानते हैं, हमारे जीवन में वो आदर्श हैं और कई लोगों के जीवन के भी वो आइडियल हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें डायरेक्टर्स की डांट सुननी पड़ती थी। एक वक्त ऐसा भी था जब डायरेक्टर्स उन्हें सरेआम बेइज्जत कर दिया करते थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये किस्सा बेहद पुराना है। आपको बता दें, सुनील दत्त साहब ने 1955 में आई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद सुनील दत्त साहब ने ये कसम खा ली थी कि वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बनेंगे, कभी भी ना कोई फिल्म असिस्ट करेंगे और ना ही कोई फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1955 में आई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से सुनील दत्त साहब ने अपना डेब्यू किया था। लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो एक सीन ऐसा था जिसमें सुनील दत्त साहब के पसीने छूट गए और उनका हाल इतना बुरा था कि डायरेक्टर्स भी ये देखकर परेशान हो गए। बता दें, इस फिल्म को रमेश सहगल ने डायरेक्ट किया था। जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, सीन सेट हो गया, लोकेशन सेट हो गई और सभी सेट पर मौजूद थे। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन का, वैसे ही सुनील दत्त के पसीने छूट गए। फिर क्या था, डायरेक्टर को आ गया गुस्सा और डायरेक्टर ने सभी के सामने पूरे सेट के बीचों बीच सुनील दत्त साहब को कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मर्द नहीं हो? बस क्या था, ये बात सुनील दत्त साहब ने सुनी और वो फटाफट से दौड़कर अपने मेकअप रूम में चले गए। जैसे ही वो अपने मेकअप रूम में पहुंचे, उनके पीछे पीछे डायरेक्टर भी पहुंचे। रमेश सहगल साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता के समान हूं। उन्होंने समझाया कि ऐसा होता रहता है, इसी वजह से तुम एक दिन अच्छे कलाकार बनकर उभरोगे। फिर क्या बात थी, सुनील दत्त साहब ने उनकी इस बात को तो पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये ठान ली कि वो कभी डायरेक्टर नहीं बनेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी कोई किस्सा जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही, लेकिन हम आपके लिए ऐसे ही सुने और अनसुने किस्से लाते रहेंगे।